औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग और शॉकिंग न्यूज़। पार्लिमान ने इलेक्शन के इनेकाद के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के लिए खुला चैलेंज कि जाओ, हम नहीं देते पैसे, जो कुछ करना है कर लो, कराना इंतखाब करा लो। ये आज बहुत बड़ी एक तरह की अलार्मिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं आपको। गवर्नमेंट अब इसमें फंसेगी, सुप्रीम कोर्ट अपना डंडा चलाएगी। अब आज इन्होंने तो दो टोक चैलेंज कर दिया। हुआ ये कि आज, जैसा कि पिछले 20 लाख में मैंने बताया था कि एक समरी जो है कामा कमेटी बरखजाना ने, उसने काबीना को भेजी। आयशा वोस पाशा ने वो समरी वहाँ पर पेश की काबीना के सामने। काबीना ने उस समरी के पैसों के इजरा की मंजूरी दे दी। गेम है ना, गेम है भाई। कामा ने हमें बोला, कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दिया था। देखे जी, पार्लिमान में बैठे हुए सारे नुमाइंदगान हैं, उनके सामने हमने पेश किया और हुआ यूं कि वो समरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो इलेक्शनों के इनेकाद के लिए इन्होंने मंजूर की, फंड्स की फराहमी के लिए, वो कौमी असम्बली में पेश की और कौमी असम्बली ने मुतफिका राय से पैसे देने से इनकार कर दिया। स्टेट बैंक नहीं दे सकता पैसे इलेक्शन के इनेकाद के लिए, ना ही हम मंजूरी देते हैं कि इलेक्शन होंगे। गोया सुप्रीम कोर्ट के लिए एक खुला चैलेंज कि पार्लिमान सुप्रीम है, हमारा फैसला सुप्रीम है। हम नहीं देते पैसे, हम नहीं देने देते स्टेट बैंक को पैसे। आपने जो कुछ करना है कर लो। अब कल है समात। एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि इलेक्शन तो 14 मई को होंगे, मगर गवर्नमेंट जो है, इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब जलसे में ऐलान कर चुके हैं। ये उसी ऐलान का तसलसल है ना, जिसमें उन्होंने कहा जितना जोर लगा लो इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। आज ही के दिन पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल यौम स्याह मनाने का ऐलान कर रखा है। आपको मालूम है पाकिस्तान बार कौंसिल जो है, उसमें गवर्नमेंट की जो वज़ीर कानून भी हैं, आज़म नज़ीर तारड़ भी हैं और फिर अता तारड़, सारे उसमें शामिल हैं। उनकी आशीर्वाद वाली ये है पाकिस्तान बार कौंसिल। कहा तो यही जाता है और जैसा वो स्टैंड ले रहे हैं, उससे भी अंदेशा यही होता है, उससे ख़दशा भी यही है और उससे एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि वह हुकूमत का साथ देगी। तो आज ही के दिन उन्होंने भी ऐलान कर रखा है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ समात है बड़ी और एक तरफ उन्होंने यौम स्याह का ऐलान कर रखा है। और अभी की डेवलपमेंट के नहीं देते पैसे, जो कुछ करना है कर लो। ये हैं जी अभी तक के मामलात। एक पेशेंट गोई सियासतदान जो हैं वो कर रहे थे कि अगर इस हद तक टकराव बढ़ेगा जिसमें कोई हल नहीं निकलेगा, सियासी जमातें भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगी, तो फिर याद रखिए मेरे अजीज़ हम वतनों और बूटों की वो चाप जो है वो सुनाई देगी। और इस दफ़ा जो मार्शल लॉ लगेगा, ये पिछले मार्शल लॉ से बड़ा मुख्तलिफ होगा। ये फिर ऐसा मार्शल लॉ लगेगा कि सियासत सब की दबरदूस हो जाएगी और ना ये जमहूरियत बचेगी, ना जमहूर बच्चा बचेगा और ना इनके ये ख्वाबे जो हैं वो बचेंगे। अच्छा होता कि मिल बैठकर इलेक्शनों के इनेकाद के लिए कोई हल निकाल लेते। उधर दूसरी तरफ इमरान खान ने धरने का ऐलान कर दिया है। अब वकला पहले ही कह चुके हैं। एतजाज अहसन साहब कल की, जैसा कि उन्होंने 50 चोटी के वकलाए, उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी ऐलान कर रखा है कि आइन की बालादस्ती के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। और इस वक्त वो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आइन जो आइनी हुक्म है, उसके साथ इस वक्त आपको मालूम है कि अवाम कितनी साथ है। अब देखते हैं कल के बाद हालात रुख क्या इख्तियार करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज, पाइंदाबाद।